अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो केपीपीसी एसटीओ डिप्टी डी असिस्टेंट डायरेक्टर हेडमास्टर हेडमिस्ट्रेस एसटीओ लेक्चर एजुकेशन एसएस एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इज़ कंडक्टेड इन एजुकेशन। एजुकेशन में फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कब किया जाता है? फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन ये क्लास के दौरान हम लेते हैं और इसमें हम स्टूडेंट्स का स्टूडेंट से फीडबैक लेते हैं। तो ये थ्रू आउट द सेशन चलता रहता है, मतलब कंटिन्यूसली ड्यूरिंग द लेक्चर और कंटिन्यूसली ड्यूरिंग द सेशन। सारे सेशन के दौरान ये टेस्ट लिए जाते हैं। विश फॉर गेटिंग हाईएस्ट मार्क्स इन द क्लास इज़ एन एग्जांपल। अब क्लास में ज़्यादा मार्क्स लेना ये कौन सी मोटिवेशन है? ये इंट्रिंसिक अंदरूनी मोटिवेशन है। हर एक की अंदर ये सलाहियत होती है, मतलब अंदर से वो मोटिवेट होता है कि मैंने मार्क्स ज़्यादा लेने हैं अपने दोस्तों से, तो इसको हम इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, डेवलपमेंट दैट इन्वॉल्व द रिकॉग्निशन ऑफ राइट और रॉन्ग इन चिल्ड्रन। बच्चे की वो डेवलपमेंट जिससे बच्चे सही और गलत का पहचान कर सके, उसको हम क्या कहते हैं? इस किस्म के डेवलपमेंट को हम कहते हैं मोरल डेवलपमेंट, यानी अखलाकी डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 19, एग्जीक्यूशन ऑफ पॉलिसी यानी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना, पॉलिसी में अमल करना विद इन लिमिट सेट बाय एडमिनिस्ट्रेशन इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ। एडमिनिस्ट्रेशन ने जो पॉलिसी मुरतब की है उसको उस पर एग्जीक्यूशन करना, उस पर अमल करना, ये किसका काम है? ये मैनेजमेंट का काम है। एग्जीक्यूशन का लफ्ज़ आ गया तो ऑटोमेटिकली मैनेजमेंट है। क्वेश्चन नंबर 20, द लेवल ऑफ मैनेजमेंट कंसर्न अबाउट ऑनगोइंग एक्टिविटीज़ एज एन ऑब्जर्वर। मैनेजमेंट का वो लेवल जिसमें मैनेजमेंट एज ए ऑब्जर्वर होता है, यानी मैनेजर जो होता है वो एज ए ऑब्जर्वर होता है। ये मैनेजमेंट का कौन सा लेवल है? तो ये लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट है। जिस तरह के हमारे यहाँ के में एस टी ओ होता है, ए एस टी ओ होता है, तो ये लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, द रिक्वायरमेंट्स ऑफ फ्यू टेक्निकल स्किल। मतलब टेक्निकल स्किल्स कम दरकार है। मोर प्लानिंग एंड कंसेप्चुअल, प्लानिंग स्किल ज़्यादा दरकार है और कंसेप्चुअल एक्टिविटीज़ के स्किल्स भी ज़्यादा दरकार है। ये मैनेजमेंट का कौन सा लेवल है? तो यहाँ पे देखिए मोर प्लानिंग की बात आ गई तो ऑटोमेटिकली ये कौन सा है? ये टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, 20 टीचर्स वर्किंग अंडर सुपरविजन ऑफ वन प्रिंसिपल। मतलब एक प्रिंसिपल है और प्रिंसिपल के बाद क्या है? टीचर्स है। टीचर्स कितने हैं? 20 है। तो वो ऑर्गेनाइजेशन जिसमें एक टॉप लेवल होता है और बाकी नीचे वर्कर होते हैं, मतलब उसमें और कोई हायरार्की लेवल नहीं होती। इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को हम कहते हैं फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन। स्कूल में अगर हम देखें तो प्रिंसिपल है और प्रिंसिपल के बाद टीचर्स है, इसके बीच और कोई हायरार्की लेवल नहीं है, तो ये फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चंस 23, एरियाज सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर साइकोलॉजिकल फाउंडेशन। साइकोलॉजिकल फाउंडेशन के लिए जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो क्या है? लर्निंग प्रोसेस, ये करेक्ट है। टीचिंग मेथड, ये भी करेक्ट है। स्टूडेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, ये भी करेक्ट है। तो ऑटोमेटिकली ऑल ऑफ अबव, मतलब ये सारे स्टेटमेंट करेक्ट है। 24, द इंटीग्रेटेड करिकुलम स्टैंड्स फॉर। अगर हम इंटीग्रेटेड करिकुलम को देखें तो इंटीग्रेटेड करिकुलम में नंबर ऑफ बुक्स को कम किए जाते हैं। इस तरह जनरल नॉलेज और जनरल साइंस वगैरह ये सब कुछ एक ही बुक में होते हैं। और अगर हम इंटीग्रेटेड करिकुलम के जनरल नॉलेज या उनका जो एक बुक होता है उसके अगर हम देखें तो उसमें रियल लाइफ सिचुएशन वाले एक्टिविटीज़ दिए गए होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी को चेक करो, इंगेज द स्टूडेंट इन एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू रियल लाइफ सिचुएशन। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है ये इंटीग्रेटेड करिकुलम को रिप्रेजेंट करती है, तो ये करेक्ट है। क्वेश्चन 25, फॉर प्लानिंग ऑफ करिकुलम, करिकुलम की प्लानिंग के लिए कौन सी चीज़ ज़रूरी है?
करिकुलम की प्लानिंग के लिए सिचुएशनल एनालिसिस ज़रूरी है, यानी पहले चेक करना होता है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 26 द बेसिक एलिमेंट्स रिक्वायर्ड इन द प्रोसेसिंग ऑफ करिकुलम आर। करिकुलम के बेसिक एलिमेंट्स क्या है? फॉर्मेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, ये बिल्कुल पहला स्टेप है, पहला एलिमेंट है, ये तो करेक्ट है। कंटेंट ऑफ सिलेक्शन, ये दूसरा है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। देखिए इन पेडागोजी या टीचिंग मेथड है, तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 27 इन योर कंप्यूटर सब्जेक्ट you allow your class to chat as a part of your motivation before discussing them. The role of computer is tool. How is chat used in this context? यानी कंप्यूटर सब्जेक्ट है, बच्चों का पे लव करते हैं कि एक दूसरे के साथ कंप्यूटर के ज़रिए चैट करें। तो यहाँ पे कंप्यूटर एज ए चैट कैसे यूज़ हुआ, इसका मतलब कौन सा है? तो ये इंफॉर्मेटिव टूल तो नहीं है यहाँ पे, क्योंकि बच्चों ने कुछ ने इन्फॉर्मेशन हासिल नहीं की। अलबत्ता ये कम्युनिकेटिव टूल्स है, क्योंकि बच्चों ने एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट किया, चैट किया। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 28 विच स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट? सॉरी, ये इनकरेक्ट है। अबाउट कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग, कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग में कौन सा चीज़ जो है वो इनकरेक्ट है? इट रेफर टू लाइव स्टूडेंट इंटरेक्शन विद एन एक्सपर्ट्स, ये टेली कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग में नहीं होता। बाकी ये भी टेली कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग में होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, तो ये सारे करेक्ट है, जबकि ये पहला ऑप्शन जो है ये इनकरेक्ट है, और ये इनकरेक्ट है इसका जवाब है। 29 in dealing with problems, whether they are intellectual or behavioral, the first step to be taken by the teacher is, अगर कोई प्रॉब्लम है, चाहे वो इंटेलेक्चुअल है या चाहे वो बिहेवियर है, टीचर उसके लिए जो पहला स्टेप लेगा वो क्या होगा? डिसाइड ऑन ट्रीटमेंट, नहीं, ट्रीटमेंट तो बाद में किया जाता है, ये गलत है। ट्रीट ऑल द स्टूडेंट्स टू द सेम, नहीं, ये भी नहीं है। और राइट प्रेस्क्रिप्टिव प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट्स, ये भी नहीं है। मेक डायग्नोस ऑफ द प्रॉब्लम, बिल्कुल पहले प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना होता है, तो ये ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 लर्निंग इज, लर्निंग क्या है? लर्निंग को हम कहते हैं परमानेंट चेंज इन बिहेवियर एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे ये लर्निंग की डेफिनेशन है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करना, और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।